अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाक महफिल में जो सरकार पीरान पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी शाहबाज लामकानी किंदील नूरानी महबूब सुबहानी गौस समदानी पीर लासानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जीलानी सुभान अल मारूफ अल्लाह। सरकार गौसे आजम बगदादी हसनी हुसैनी मुकम्मल पंजतनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह मोहब्बत में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके नामे नामी से इस महफिल पाक को मंसूब किया गया है। मैं ख्वाजा गरीब नवाज युवा कमेटी के तमाम कारकुनान को जो हज़रत मौलाना कारी अब्दुल सुबहान साहब की निगरानी में इस महफिल को सजाए हुए हैं, दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही दुआ गो हूँ कि पीर दस्तगीर की महफिल सजाई है, उनका लक़ब दस्तगीर भी है और दस्तगीर का माना हाथ को पकड़ने वाला, गिरते हुओं को संभाल लेने वाले को दस्तगीर कहते हैं। अल्लाह ने ये सिफत पीराने पीर को अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को सजाने वालों को उनकी नीयतों के मुताबिक बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए। मुझसे पहले आपने फिरोज़ैन को समात फरमाया। दो फिरोज़, फिरोज़ अशरफी साहब पालवी, फिरोज़ हशमती साहब पालवी से आपने सुना है। उनसे फिरोज़ मंदी लेकर अब मैं शरीफ बनने की सही मानों में कोशिश करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मेरे बाद शरीफैन की आमद है। पहले शरीफ बासनी पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे प्रोग्रामों का मक्ता बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब पाली पढ़ेंगे। मक्ते के बाद कलाम ख़त्म हो जाता है और सलाम हो जाता है। इसीलिए शरीफ साहब जब पढ़ चुके हैं तो समझें कि प्रोग्राम का मक्ता तशरीफ़ ले आया है, और जब मक्ता पूरा हुआ तो कलाम पूरा हुआ, और जब कलाम पूरा हुआ तो फिर सिर्फ सलाम बाकी रहेगा। तो मेरे बाद भी आपको नात खानी सुननी है और शानदार सुननी है, इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोग उधर से इधर आ जाएं, ताकि 10 रुपए देने वालों को आने में तकलीफ ना हो। या इधर आ जाएं या उधर आ जाएं, कोई 50 भी देगा तो बुरी बात नहीं है। नात खाने मुस्तफ़ा जाने रहमत को नजराने देना, ये हमारे और आपके आका की सुन्नत है। और आज फिरोज हशमती साहब ने तो देखें अच्छा खासा, क्या हुआ भाई, आपको भी मिल जाएगा जलसे के बाद नजराना। तो अर्ज ये कर रहा था, देखिए फिरोज हशमती साहब ने माशाल्लाह आज पूरी उम्मत के लिए दुआ या कलिमात क्या पढ़े। ये हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गमों में सिर्फ गम शब्बीर नहीं आता, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो गम हैं उसमें हुजूर की उम्मत का भी गम है। हुजूर ने अपनी उम्मत का गम पैदा होते भी किया, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस दुनिया से जाते जाते भी अपनी उम्मत को याद किया। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का गम उम्मत मुकम्मल एक चैप्टर और एक उन्वान और एक मौजू है, मैं उस तरफ नहीं जाता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हशमती साहब ने दुआ की, और जो उन्हें हुजूर से मिलेगा वो तो मिलेगा। औलाद हुजूर से हमारे सैयद सुहेल कादरी साहब ने देखें मदीना शरीफ बनी हुई घड़ी जिसके अंदर मदीने का नक्शा बना हुआ था, वो फौरन उनको तोहफे में अता फरमाई। अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह करम में, बारगाह समदियत में कबूल फरमाए। तकरीर कोई लंबी चौड़ी करनी नहीं है, चंद ख़ास बातें अर्ज कर दूं। इससे पहले कि तकरीर शुरू करूं, माहौल बनाने के लिए आला हज़रत के चंद अशार पढ़ देता हूं। इमाम अहले सुन्नत ने कहा वाह वाह। कलाम भी शुरू हो रहा है वाह से, कोई वाह करे ना करे इस कलाम में, शायर ने खुद ही वाह कह दिया। अब जिसको अच्छा लगेगा कलाम वो वाह वाह करता है, और जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो आह आह करेगा। ठीक है, लेकिन शेर तो शुरू ही हो रहा है वाह से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी इमामत व क़यादत पे भरोसा है, और मुझे मौलाना साजिद साहब की भी इमामत पर भरोसा है कि यहाँ आह वाले लोग नहीं है, यहाँ वाह वाले लोग हैं।
मगर इंटरनेट की दुनिया में रिकॉर्ड होने के बाद बहुत से आह वाले लोग भी होते हैं, तो उन लोगों को भी ये तालीम दे दी जाए कि हम वाह वाले। और जनाब कलाम शुरू हो रहा है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। आप बहुत देर से मैं देख रहा हूं बड़े ठंडे अंदाज में सुन रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सुनना चाहिए, आपको जोश खरोश के साथ सुनना चाहिए, ताकि आने वाले मेहमानों को पता चल जाए कि जोधपुर वालों के सुनने का अंदाज बेमिसाल हुआ करता है। ठीक है, मैं आपको गरमाने के लिए आया हूं। क्या फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। एक शेर का, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। फरमाया तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और सिर्फ यही नहीं कहा, ये भी कहा है मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। अशार तो बहुत हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, ये जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उस गौस की मनकबत लिखते लिखते जब यहाँ पहुंचे तो जनाबे वाला इस दहलीज पर आकर एक कलाम में कहने लगे, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। क्योंकि तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताबे जहां इसीलिए करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों नहीं मिटेगा, क्योंकि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। ये आयत है हुजूर के लिए, ये वरफाना लका जिक्र हुजूर के लिए नाजिल हुई है, हुजूर के जिक्र को बुलंद किया गया है। नात के शेर को मनकबत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए बड़े एहतियात के साथ कादिरुल कलाम शायर इमामुल कलाम ने कहा कि आपके लिए वरफाना लका जिक्र तो नहीं है, लेकिन वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौड़ है शाह तेरा। खैर अशार पढ़ता रहूंगा तो फिर मेरे बात के सनाखा क्या करेंगे। का फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो। उसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ इल्लम तकुन जय्यद फअना जय्यद। ऐ मेरे मुरीद डर मत, अगर तू जय्यद नहीं तो क्या हुआ, अगर तू बहुत अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अगर तू मुत्तकी नहीं तो क्या हुआ। मैं अना अब्दुल कादिर इस्मी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरा दादा साहिब ऐनो कमाल है, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं हसन इब्ने अली का बेटा हूँ, जीलान का रहने वाला हूँ। किसी पर मुझको कयास मत करना
और मुझे किसी पर कयास मत करना। अगर मैं अपना राज पहाड़ पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर मैं अपना राज समंदर पे डाल दूं तो समंदर सूख जाए। अब्दुल कादिर के लेवल को मत नापना। रही तेरी बात तो तू डर मत, अगर तू अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो जानशीन मुस्तफा हूं। इसीलिए कहा है रजा यूं न बिलक, रो मत। रोना और होता है, बिलकना और होता है। हाँ, आदमी जब शिद्दत से रोता है तो उसको बिलकना कहते हैं, और बिलकने की दूसरी तफसीर ये कि बच्चा जब रोता है तो उसको बिलकना कहते हैं। जनाब गुलाम जब रोता है तो उसको सिसकना बिलकना कहते हैं। कहा है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद, हालांकि है बहुत अच्छे मगर आजिजी है इनके सारी। तू अगर अच्छा नहीं भी है, तू नहीं जय्यद तो ना हो। जिसका दामन पकड़ा है सैयदे जय्यदे हर दहर। गौस पाक फकत अपने दौर में बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो 5वीं सदी की बेहतर शख्सियत थी, 6ठी सदी की नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो 7वीं सदी हिजरी में बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 8वीं सदी हिजरी, 9वीं 10वीं 15वीं सदी हिजरी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी से, बहुत से वली ऐसे हैं जो अपनी सदी में बेमिसाल हैं, बहुत से वली ऐसे हैं जो अपने साल में बेमिसाल हैं, मगर हम जिसकी महफिल सजाए बैठे हैं उसकी शान ये अहले सुन्नत का मुत्तफिका अकीदा है। अइम्मा अहले बैत के बाद सबसे अफजल जात का नाम सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। वो अपने दौर में ही अच्छे नहीं है, बल्कि किसी का भी दौर हो, किसी का भी दौर, अब्दुल कादिर जिलानी से लेकर इमाम महदी तक बड़े कलंदर आएंगे, कुतुब आए हैं, गौस आए हैं, सालिक आए हैं, मजसूब आए हैं, मस्तान आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। कोई शाह आलम बना है, कोई कुतुब आलम बना है, कोई गौसे आलम बना है, कोई कुतुब आलम बना है, बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग आए हैं। मगर अहले सुन्नत का अकीदा यह है, जिस दिन से अब्दुल कादिर को मसनदे गौसियत कुबरा अता हुई है, उस दिन से लेकर मोहम्मद अल महदी के आने तक जमाना किसी का भी हो, हर दौर का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम। तमाम वलियों के सरदार, तमाम वलियों के, एक से बढ़कर एक वली हैं, मगर उन वलियों को जो मिलता है दरे गौसे आजम से मिलता है। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। गौसे पाक की चन, इसीलिए कहा, ये नहीं कहा कि सैयदे जय्यद है, नहीं, सैयदे जय्यदे हर दहर। जमाना कोई भी हो, आला हज़रत की शायरी एक एक शेर पे तकरीर होती है, जमाना कोई भी हो, दौर किसी का भी हो, मगर उस दौर में अफजलियत और बरतरी का ताज कुदरत ने सरकार गौसे आजम के सर रखा। ये हुजूर का सदका है। क्यों? इसलिए कि वो मजहर शान मुस्तफ़ा बनकर आए। जिस दौर में लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर साइंस की एतबार से बातें शुरू की, कुदरत ने उस दौर में अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा और मजहर कमाल मुस्तफ़ा और मजहर जमाल मुस्तफ़ा बनाकर भेजा। देखो तो रसूल याद आए, करामत देखो तो रसूल याद आए, उनका चलना देखो तो रसूल याद आए, उनकी तकरीर सुनो तो रसूल याद आए, और उनकी करामत के साथ साथ उनका चेहरा देखो तो रसूल याद। अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा बनाकर भेजा, उस दौर की जरूरत थी, इसीलिए उन्हें मुहय्युद्दीन बनाया गया, मतलब दीन को जिंदा करने वाला। जिस दौर में दीन में डंडियां मारी जाने लगी थी, उस दौर में कुदरत ने खानदान इमाम हसन मुजतबा में एक ऐसा फूल खिलाया
शमे शबिस्ताने हसन बनकर जो चमकता रहा, कुदरत ने बागे सरकारे इमामे हसन में एक ऐसी कली खिलाई जिसने कईयों के मुरझाए हुए दिलों की कलियों को शगुफ्ता कर दिया। कुदरत ने एक ऐसी जात इस दुनिया फानी में जो है वो भेजी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियारात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा बनकर और कुदरत के इख्तियारात को जाहिर करने के लिए मजहरे शाने रब्बे किरदगार मुस्तफ़ा जान रहमत का शहजादा सरकार गौसे आजम जीलानी तशरीफ आवर हुए और इस दुनिया फानी को इस बात को कहने पर मजबूर कर दिया कि जब दुनिया में कोई अब्दुल कादिर जैसा दूसरा नहीं है तो फिर अब्दुल कादिर के दादा के जैसा दूसरा कैसे लाओगे। जब 5वीं सदी हिजरी में अली हैदर के शहजादे की दूसरी मिसाल नहीं मिलती, जब अली 500 साल बाद अपनी कुव्वत हजरत गौसे पाक की शक्ल सूरत में अगर कुव्वत हैदर नजर आए तो अली की ताकत 500 साल बाद भी इतनी है कि उस दौर में और उस दौर से लेकर आज तक और आज से लेकर महदी तक मजहरे शान हैदरी बनकर जिस जात को कुदरत ने इस दुनिया फानी में चमकाया है उसे हम और आप अपने अकीदे में सरकार गौसे आजम के नाम से अल्लाह ने इतनी शान बुलंद फरमाई। रगों में मौलाए कायनात का खून है, सैयदा जहरा का दूध शिरियानों में गर्दिश करता है। इमाम हसन के शबिस्तान का वो फूल, गौसे आजम के हुस्न पर बात करूं तो बेमिसाल गुफ्तगू होगी, इसलिए कि वो उस दादा का बेटा है जो हसन खुद हम शबीहे रसूल है। गौसे पाक के इख्तियार पर बात करूं तो जनाबे वाला मेरी जबान से चलने से पहले मेरा दिल ये कहता है अरे किस जात पर बात करने लगे, वहां तो जनाबे वाला करामत की बात करूं या हुस्न की बात करूं सारी बातें बेमिसाल। गौसे पाक सरकार के खानदान पर बात करूं तो जनाब बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है। उनके बाबा हजरत सैयद अबू सालेह मूसा अल मुलक्कब बलक्कब जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, वो इमाम हसन की औलाद हैं। उनकी वालिदा माजिदा ताहिरा हजरत उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा बिनते अब्दुल्ला सुमई वो सरकारे इमाम हुसैन की नस्ल पाक से हैं। बाप की तरफ से भी सैयद हैं, माँ की तरफ से भी सैयद हैं। करबला का पैगाम भी खून में है और सुलह का मकाम भी ज़हन में है। इसीलिए फरमाया तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो। हसन ने दीन को मुसलमानों को बचाया, हुसैन ने करबला में पहुंचकर दीन को जिंदा किया और गौस को अल्लाह ने हसनैनी रंग अता फरमाया। वो हसन से भी लेते हैं, हुसैन से भी लेते हैं। अल्लाह अकबर। और फैजान हमें और आपको तकसीम करते हैं। मैं फजाइले गौसे आजम किस मुंह से पढ़ूं? अगर उनकी करामत की बात करूं तो वो घर ऐसा है कि जनाब सैयदा जहरा का शहजादा है, मौला अली का लख्त जिगर है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फख्र है। जुमला बड़ा नहीं है, गौसे पाक की ज़ात बहुत बड़ी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, पिछली किसी तकरीर में मैंने कहा था, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की रूहानियत के साथ मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस महफिल गौसियत पाक में तशरीफ़ लाए। जब हुजूर आए तो अब्दुल कादिर जीलानी एहतराम से खड़े हो गए और हुजूर की रूह मुबारक को देखा, अदब से झुककर सलाम किया, इसलिए कि ये वो दरबार है जहाँ सर झुकाते हैं बड़े बड़े। ये तो मुस्तफ़ा करीम का दरबार है, यहाँ तो आदम से लेके ईसा भी मरहबा की सदाएं लगाते हैं। खैर सरकार मूसा की रूह पुरफुतू भी साथ है। हजरत रसूल पाक ने मूसा कलीम से पूछा, मूसा क्या तुम्हारी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर है? क्या तुम्हारी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर? हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर तो अल्लाह ने आप ही की उम्मत में रखा है। तो ये फखरे मुस्तफ़ा हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तफसीली खिताब नहीं करना है, तकरीर शुरू करने में काफी वक्त लग गया। मैं गौसे पाक के जलाल पर बात करना चाहता हूँ। कमाल पर तो आपने खूब तकरीरें सुनी है, हाँ इख्तियारात पर आपने खूब तकरीर सुनी, जरा सा जलाल की बात करें, इसलिए कि खून में हैदरी जलाल भी।
और हैदर को जलाल आता है तो फिर खैबर से पूछो कि हैदर का जलाल कैसा है। आज तक वो क्या शेर है, शेर तो सोहेल बापू को याद है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। खैबर क्यों कांपता है? इसलिए कि सैकड़ों सहाबा शहीद हो चुके थे, झंडा इस्लाम का यहूदियों के किले पर लहरा नहीं रहा था। एक दिन अबू बकर सिद्दीक को जो है वो झंडा दिया गया और जंग करने के लिए कहा गया। तो सुबह से लेकर शाम तक जंग होती रही, जंगजू जख्मी होते रहे, जवान शहीद होते रहे, यहूदी गालिब आते रहे और शाम तक इस्लाम को फतह मयसर नहीं आई। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, हुजूर ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के हाथ में झंडा दिया, कहा जाओ उमर, आज लश्कर तुम्हारी क़यादत में लड़ेगा। कल अबू बकर के हाथ में झंडा था, आज उमर के हाथ में झंडा है। जाओ उमर और जाकर जो है वो खैबर को फतह करके आओ। अल्लाह अकबर। उमर के फजाइल कसीर हैं, मैं फजीलतें उमर नहीं पढ़ता मगर उमर भी आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जंग चलती रही, अपने वक्त के अपडेट हथियारों से मुसल्ला यहूदी हैं। खैबर का किला है, जरा सा खंदक बना के उसके पार से किला शुरू होता है, हल्की सी ऊंचाई पर वो किला है। सोहेल साहब ने वो किला देखा है, आप बाकी डिटेल इनसे पूछ लीजिएगा। मुझे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अर्ज ये कर रहा था, वो खैबर का किला है, आज भी उसके असरात बाकी है। आप सोचें 1500 साल बाद भी उसका ढांचा खड़ा है, वो कितना मजबूत किला होगा। अल्लाह अकबर। मगर किले की मजबूती और है, जहरा के शौहर की मजबूती और है, किले की मजबूती और है, अली हैदर के बाजू का जोर और है, किले की मजबूती और है, मुस्तफा जाने रहमत के बिरादर का जोर और है। सरकार अली हैदर कर्रार की बात कर रहा था, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि दूसरे दिन उमर बिन खत्ताब के हाथ में झंडा दिया गया, जाओ उमर जंग करो और जंग करके किले को फतह कर दो। मगर सुबह से शाम हो गई, मुसलमानों के जवान शहीद हुए, बूढ़े शहीद हुए, नुकसान हुआ मुसलमानों को और कई यहूदी भी जहन्नम रसीद हुए। लेकिन जनाबे वाला इस्लाम को अभी दूसरे दिन भी जीत का मजा नहीं मिला। आप हुजूर ने शाम को फरमाया, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह जीत अता फरमाएगा। अपने पड़ोसियों को बताना, हुजूर ने कल की खबर दी, फरमाया झंडा कल दूंगा और रिजल्ट भी बताया, किला जीतूंगा भी कल। और साथ ये भी फरमाया जिसको दूंगा उसकी शान ये है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे राजी है। साथ में सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और ये तो जनाब अपनी जगह कि अल्लाह उसका रसूल उससे राजी है, साथ में मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि वो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल से राजी है। यानी उसका भी लेवल इतना है कि उसकी रजा का भी इफेक्ट है। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल भी उससे राजी है, और ऐसा नहीं है कि वो राजी नहीं, वो भी अल्लाह उसके रसूल से राजी है। अल्लाह अकबर। हर सहाबी चाहता था झंडा मेरे हाथ में हो। लबे मुस्तफ़ा पर निगाहे सहाबा जो है वो जमी हुई है कि इन लबों से किसका नामे नामी इसमें ग्रामी निकलता है। सहाबा अपनी गर्दनें उठा उठाकर मुस्तफा जान रहमत की निगाहों के सामने बैठ रहे हैं। हुजूर मेरा नाम ले लें, हुजूर मेरा नाम ले लें। नाम लेने से फातिह खैबर का लक़ब भी मिलेगा, नाम लेने से तारीख इस्लाम का एक बाब भी जो है तरतीब पाएगा, और नाम ले देने से अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबी में से हर सहाबी सोचता है कि मेरे हाथ में झंडा हो, मेरे हाथ में झंडा हो, मुझे हुजूर की रजा और हुजूर के खुदा की रजा की सनद हासिल हो जाए। मगर इतने में एक रिवायत के मुताबिक मुस्तफा ने सलमान फारसी से कहा, या सलमान आईना अली इब्न अबी तालिब, ऐ सलमान मेरा अली कहां है? अली के नाम पे नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हुजूर ने पूछा अली कहाँ है? लोगों को आंख दुखती, आंख, लेकिन बोलना कुछ और चाहता था, मगर बहरहाल आंख कुछ और, आंख दुखती, आंख आंसू पे चश्मा है, मींस आई फ्लू हो गया है, आंखों में दर्द है, पूरी खुलती नहीं, दिखता नहीं। हजरत रसूल पाक ने फरमाया बुलाओ, बुलाया,
जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। थे बीमार मगर बुलाए गए। हुजूर को भी तो ताकत दिखानी दी, मैं चाहूं तो अल्लाह की अता से बीमारों को भी फातिह खैबर बना देता हूं। हाँ, बीमारी इतनी सी है मामूली सी, ये कि जनाब आई फ्लू हो गया, हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपने मुंह का थूक शरीफ निकाला और अली हैदर की आंखों में डाल दिया। इतनी हदीस बुखारी में हो, ये लुआबे दहन वाली और थूक शरीफ का आंखों में डालना, मगर पड़ोसियों को अकल नहीं आती। तुम्हारा थूक और है, हाँ, हुजूर का लुआब और है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिटेल में नहीं जाता। अली हैदर की आंख ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई, फरमाते हैं ऐसी ठीक हुई ऐसा लगता था जैसे कभी बीमारी नहीं हुई थी। ठीक हो गई। अली जाओ, पहले तुम ऐलान जंग करने से पहले ये कह देना, आओ मोहम्मद अरबी की गुलामी में दाखिल हो जाओ, यानी दावत इस्लाम दे देना। ये इस्लाम का उसूल है। छुप छुप कर बम फोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है, ये इस्लाम का उसूल है। अली जाओ और पहले जाकर कहना जंग नहीं करूंगा, आओ मोहम्मद अरबी के सामने, या उनका कलमा पढ़ लो और या फिर एक्ट कर लो, यानी कह दो कि भाई हम जो है वो तावान अदा कर देंगे, नजराना पेश करेंगे और आपके मजहब के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपके लोगों पर तलवार नहीं उठाएंगे। ऐसी बातें आकर मुआहिदा कर लो, हुजूर की खिदमत में जंग नहीं होगी। अली पहले ऐसा करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह के नजदीक की सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा महबूब है। ठीक है, ये उसूल है जंग का। जिसे जंग के उसूल हुजूर सिखाते हो वो इसीलिए मैदान जंग में कभी हारा नहीं। उसने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, अगर घुटने किसी के सामने टेके हैं तो फकत अल्लाह पाक के सामने टेके हैं। इसीलिए सल्तनत उस्मानिया के एम्पायर के बहुत सारे जो हुक्मरानों का ये कौल होता था कि हम अली हैदर के गुलाम हैं, हम मौला अली के गुलाम हैं, हम घुटने टेकेंगे तो फकत खुदा के सामने। बहरहाल, और सिर्फ उनकी सल्तनत की क्या बात है, जहां जहां भी बहादुरों को कुव्वत मिलती है वो अली हैदर कर्रार का सदका है। बहरहाल, जलाले हैदर से खैबर का किस्सा याद आया। सरकार अली हैदर कर्रार को हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसूल जंग बताकर फरमाया, जाओ अली और खैबर का किला फतह कर दो। आपको मालूम है मुअर्रिखीन ने लिखा है, डिटेल में जंग नहीं सुनाता, मैं मरहब के टुकड़े नहीं बताता, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ के बताता हूँ। मुअर्रिख ने लिखा, तारीख में लिखा है, हजरत अली हैदर ने तलवार जुल्फकार लहराई, चूंकि हुजूर कह चुके थे कि खैबर हाथ पर फतह होगा, इसलिए मुअर्रिख लिखता है अली का घोड़ा आगे है, जुल्फकार हाथ में, सिपाही बहुत पीछे खड़े हैं। फौज कल तक फौज लड़ लड़ के कट रही थी, आज अली बगैर फौज लिए हुए खैबर के किले के दरवाजे के करीब है और यहूदी पूछता, ओ तू कौन है, अकेला ही लड़ने आ गया? कहा अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हैदर कर्रार हूं। उसने कहा तुम अली है? पता नहीं नाम अली में तासीर क्या थी, मैं नहीं कहता, वल्लाह तारीख की किताबों में लिखा है कि अली ने फकत नाम लिया, मरहब ने कदम पीछे लिए और कहा भाई मेरी मां ने कहा था सबसे लड़ना, अली से मत लड़ना, इसलिए मैं तो नहीं लड़ता। उसने पीछे किए पैर, पीछे से लोगों ने आगे कहा, ओ मरहब तू कमांडर का लश्कर है, तू कहां भागता है? कहा नहीं मैं अली से नहीं लड़ूंगा। ये असली अली नहीं है, ये वो अली नहीं है, वो असली नकली के चक्कर में बेवकूफ बना गई। इब्लीस का काम यही है, कईयों को असली नकली के चक्कर में बेअदब बना गया। खैर, अर्ज ये कर रहा, बात क्या कर रहा हूं, अली हैदर कर्रार है, वहां खैबर के सामने पहुंचे और खैबर के सामने जब पहुंचे यहूदियत में जलजला तारी है, पूरे किलाए खैबर में हाहाकार मच गया और ये एक सदा थी, अली आ गया, अली आ गया, अली आ गया। मरहल से जंग नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अली हैदर ने कदम आगे बढ़ाए और झंडा इस्लाम का जमीन पर रखा और अपने हाथों से जुल्फकार को मियान में डाला और अपने हाथों से खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया और उखाड़ कर अपने पीठ पर रखा। मुअर्रिख लिखता है वो जो खड्डा खंदक बनाया
लगाई गई थी ताकि इधर का लश्कर उधर ना जा सके। अली हैदर ने उस खंदक के ऊपर खड़े होकर, उस खंदक के किनारे खड़े होकर हजरत अली ने अपनी पीठ पर दरवाजा रखा और सहाबा का जाबाज लश्कर उस किले के दरवाजे पर घोड़ा दौड़ाते हुए खैबर के किले के अंदर घुस गया। इससे पहले कि यहूदियत मुंह छुपाती, अली ने उस खैबर के दरवाजे को लेकर ढाल बनाकर लड़ना शुरू किया और लड़ते लड़ने के बाद उसको उंगलियों पर नचाकर फेंक दिया। हदीस में आता है 40 लोग उसको उठाने गए तो उठा नहीं पाए। ये सरकार अली हैदर कर्रार की ताकत है, ये सरकार मौलाए कायनात है। अली को जलाल आए तो खैबर के किले को नचाकर फेंकते हैं। 7 लोग उठाने जाए तो उस दरवाजे को वो उठा नहीं पाते और उसके बाद इस्लाम का झंडा उठाकर यहूदियों के किले पर नस्ब करके कहा, सिक्का तो फकत आमिना के लाल का चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मौलाए कायनात, शान मौलाए कायनात, नारे हैदरी। लापता की शान है बिखरे हुए तेवर के साथ, कुव्वते हक भी मौजूद है कुव्वते हैदर के साथ। के लापता की शान है बिखरे हुए तेवर के साथ, कुव्वते हक भी मौजूद है कुव्वते हैदर के साथ। अरे वो तो यूं कहिए कि दरवाजा शिकस्ता रह गया वरना दीवारें भी खींचाती दरे खैबर के साथ। ये जलाले हैदर कर्रार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो कमालात, अच्छा ये जो कुछ है, चाहे सिद्दीक अकबर का हो या उमर बिन खत्ताब का हो या उस्मान जुन्नूरैन का हो या अली हैदर का हो या हसन पाक का, सब कुछ हुजूर का है। हम हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत इसलिए कि वो हुजूर के घर वाले हैं, सहाबा से मोहब्बत इसलिए कि वो हुजूर के दर वाले हैं। दोनों की इज्जतें हुजूर की वजह से हैं, ठीक, और दोनों की क्या सारी इज्जतें ही हुजूर की वजह से हैं। चले अब मैं बात को तेजी के साथ खत्म करने लगा, वक्त बहुत ज्यादा हुआ चाहता है। बातें तो बहरहाल इसकी पूरी तकरीर तो मैंने अब शुरू की है, मगर खैर एक किस्सा सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। जलाले हैदर कर्रार देखना है तो खैबर देखें। उसी जलाल का मजहर जीलान की सरजमीन पर पैदा हुआ। वो कमाल का भी मजहर है, जलाल का भी मजहर है, जमाल का भी मजहर। मीन्स उनके कमाल को देखेंगे तो अली याद आएंगे, उनकी ताकत को देखेंगे तो अली याद आएंगे, उनकी करामत को देखेंगे तो अली याद आएंगे, उनके चेहरे को देखेंगे तो अली याद आएंगे। हाँ, ये अली का शहजादा, हाँ सरकारे मौलाए कायनात की आंखों का तारा, पीराने पीर दस्तगीर हमारी गर्दनों के मालिक सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुदरत ने बड़े मनसब अता फरमाए। आज तक किसी ने गौसे पाक की हकीकत पर गुफ्तगू नहीं की और ना कर सकता है, इसलिए कि शहनशाह ने खुद फरमाया, कभी भी मुझ पर किसी को कयास मत करना। बहुत सारी बातें ऐसी जो सिर्फ उन्हीं के यहाँ हैं और कहीं नहीं है, इसलिए कि पूरी उम्मत मुस्तफ़ा में अब्दुल कादिर एक ही है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी की तरह दूसरा नहीं है। अल्लाह ने उन्हें कितना बड़ा मकाम दिया था, मैं इसको बयान नहीं कर सकता सही मानों में। लेकिन ये बात मैं गौस पाक की मेहनतों पर भी आज तकरीर नहीं करता, उनके कमाल जमाल पर तकरीर नहीं करता, उनकी विलादत पर, उनके नसब पाक पर नहीं करता। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ, जलाल गौस आज़म देखें। तकरीरें हम भी करते हैं, आप सुनते हैं, मगर गौस आज़म एक दिन तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर मुकम्मल हुई और तकरीर करने के बाद गौसे पाक सरकार अपने हुजरे पाक में तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाए तो अपनी चादर मुबारक हटाई और चादर मुबारक हटाने के बाद यहाँ से बिच्छू निकाला। क्या निकाला? बिच्छू। और बिच्छू ज़मीन पर का फेंका और कहा मर जा, तो वो बिच्छू वहीं मर गया। बिच्छू मर गया। ये गौस पाक का जलाल है। लोगों ने कहा हुजूर, तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने देखा कि हुजूर ने एक जुमला कहा और बिच्छू मर गया।
लोगों ने सोचा हजरत को इतना जलाल क्यों आया बिच्छू पर, तो गौसे पाक ने फरमाया तकरीर करने से लेकर यहाँ पहुँचने तक इसने 60 मरतबा मुझे डंक मारा है। अल्लाहु अकबर। कितनी बार? 8 बार। अब आप चाय के लिए तकरीर से तवज्जो हटा देते हैं, आप मोबाइल और गुटकों के लिए तकरीर से तवज्जो हटा देते हैं। गौस पाक ने तकरीर नहीं रोकी बल्कि पूरी तकरीर मुकम्मल की, और मुकम्मल करने के बाद जब तक अपने घर नहीं पहुंच गए तब तक जनाबे वाला उस बिच्छू को वहीं रहने दिया। का इसने इतनी गुस्ताखी की है कि 60 बार डंक मारा है, इसलिए मैंने जलाल में आकर कहा मर जा, तो वो मर गया। ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी। किस्सा पढ़ दूं जो पढ़ रहा था, शहनशाह गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का दरबार है। आखिरी किस्सा, इसलिए कि मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। आखिरी किस्सा, शहनशाह गौसे पाक का दरबार है और दरबार में शेख अली इब्ने हैती आ रहे हैं। ये खुद बहुत बड़े अल्लाह वाले शेख अली हैती, जो बैठे बैठे आंख बंद करें तो हुजूर का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। इतने बड़े वली हज़रत शेख अली हैती। और खैर जब वो कारखाने विलायत से, जिसे मनसबे विलायत ऐसा मिला है कि जनाब जिसे चाहे वो निगाहें डाल के वली बना दे, जब उस गौसे पाक के साथ रहते हैं तो मैं क्या बयान करूं कि वो कैसे वली थे। जब गौस पाक के मदरसे के करीब से कोई गुजर जाए तो गौस पाक फरमाते हैं हाँ एक बंदा आया ना कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। शहनशाह ने फरमाया मेरा मुरीद था? नहीं मेरा मुरीद नहीं, आपका मुरीद नहीं था। कहा मेरे पीछे नमाज पढ़ता था? कहा नहीं हजरत आपके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ता था। कहा मेरे मदरसे में पढ़ता था? कहा नहीं सरकार आपके मदरसे में पढ़ता भी नहीं था। जोश में आया दरियाए रहमत, फरमाने लगे क्या मेरे मदरसे के करीब से गया था? कहा हाँ आपके मदरसे के करीब से गुजरा था। फिर तू जा टेंशन मत ले, मैं अपने अल्लाह से अर्ज कर दूंगा मौला उसको न देख, मेरे मदरसे के पड़ोस को देख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मदरसे के पड़ोस का ये हाल है तो गौसे आजम की जाते पाक का और उनके पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों का हाल क्या होगा। अर्ज ये कर रहा था, बात को खत्म कर रहा था किस्सा सुनाकर। हजरत शेख अली हैती हैं, सुबह शाम गौसे पाक के साथ रहते हैं। गौस पाक की जूतियों का सदका है, मुझे इस वक्त बहुत से किस्से याद आ रहे हैं मगर मैं नहीं सुनाऊंगा और तकरीर में खत्म करने लगा हूं तेजी के साथ। हजरत सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह आली जा है, बारगाह आलम पना है। सरकार शेख अली हैती जो है वो हुजरा गौस पाक में दाखिल हो रहे, देखा एक शख्स है वो पड़ा हुआ है जमीन पे। हजरत शेख अली हैती ने सोचा अल्लाह वाले लोग हैं, नरम दिल लोग, बेचारा बड़ा मजबूर बेकस है, मुसाफिर गरीब पड़ा हुआ है। दरवाज़े सरकार इब्ने अली पर हाजिर है, हाँ गौस पाक की चौखट पर पड़ा हुआ। हजरत शेख अली हैती ने क्या हुआ? कब मैं परेशान हूँ, गौस पाक से कहो कि मुझ पर रहम करें और मुझे इजाजत दे दें। शेख अली हैती ने देखा बेचारा बड़ा बेकस है, कमजोर सा होगा, अंदर गए। शहनशाह गौसे पाक जलवा फिगन, क्या शान रही होगी जब वो पे करे हुस्न जमाल बनफ्से नफीस दरबार में बैठता होगा। क्या मुकद्दर वाले लोग रहे होंगे जिन्होंने इमाम हसन के जमाल के अक्से हसीन को देखा है। क्या नसीब वाले लोग होंगे जिन्होंने जनाबे वाला खुसरवे खूबा के कमाल के मजहर को देखा है। उस मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर की बात में क्या बयान करूं, जिसको तकरीर सिखाने के लिए खुद हुजूर मदीने से आ जाते हैं, जिसको इल्म देने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने लुआबे दहन से पिलाने के लिए हुजूर खुद तशरीफ़ ले आते हैं, जिसका ख्याल देखकर अली हैदर नजफ अशरफ से तशरीफ़ ले आते हैं बगदाद मोहल्ला में, फिर ऐसी तकरीर करना सिखाते हैं कि 70-70 हज़ार लोग मजमे में बैठते हैं। आगे वाले को जैसी आवाज़ आती है बगैर माइक के पीछे वालों को भी वैसे ही आवाज आया करती थी। अल्लाह अकबर, वो गौसे पाक हैं, गौसे पाक। क्या मैं बयान करूं कि क्या हैं गौसे पाक, तेजी के साथ सुनिए। अर्ज ये कर रहा था, शहनशाह बगदाद हैं, बारगाह गौसियत कुबरा में सरकार शेख अली हैती आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर दरवाजे पर एक मजबूर बेकस पड़ा हुआ है, मैं गुजारिश करता हूं कि आप उसे इजाजत दे दें। तवज्जो है आपकी। शेख अली हैती ने सिफारिश की,
दरियाए रहमत जोश में था। अब सिफारिश करने वाले ने सिफारिश की तो मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि मुजरिम को जुर्म नहीं देखा जाएगा बल्कि सिफारिश करने वाले के जुमले सुने जाएंगे। कहा हुजूर इजाजत दें, माफ करें। गौसे पाक सरकार ने फरमाया जाओ अली हैती, तुम कहते हो तो जाओ तुम उसको जाकर कह दो कि तू आजाद है और तुझे इजाजत दी जाती है। हजरत शेख अली हैती आए और आने के बाद उस शख्स के पास खड़े हुए और खड़े होने के बाद उस शख्स से कहा, ऐ खुदा के बंदे, ऐ मुसाफिर, जा, तुझे गौसे पाक ने माफ फरमा दिया है, जा, तुझे इजाजत मिल गई है। इतना सुनना था कि वो बेकस आदमी एकदम ही खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद वो थोड़ी दूर चला और हवा में उड़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख अली हैती देखकर चकरा गए, यार ये इंसान था कि जिन्नात था, ये कौन सी मखलूक थी? अभी तो बेकस पड़ा था और अब हवा में उड़ रहा है। अल्लाह अकबर। वो दौड़े और बारगाह गौसियत में पहुंचे, कहा हुजूर माफ फरमाइए, मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि ये कौन था और आपसे सिफारिश कर दी, वो शख्स तो हवा में उड़ रहा है, माजरा क्या है? गौसे पाक ने फरमाया अली हैती वो पहले भी हवा में उड़ रहा था और हवा में उड़कर हमारे बगदाद के ऊपर से उड़ने लगा। उड़ते हुओं को गौस पाक ठिकाने लगा दे, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। गौसे पाक का दरबार है ये, हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का। मैं सुभान अल्लाह को कब कहोगे? जब गुजराती फिर आएगा तब कहोगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने कादरी होने पर फख्र करो, अपने कादरी होने पर, इसलिए कि जनाबे वाला जब सहाबा, जब बंदा बेसहारा हो जाएगा तो अब्दुल कादिर का सहारा काम आएगा। अर्ज ये कर रहा था, शेख अली हैती ने कहा नहीं गुजराती की बात नहीं है, वो मोदी जी की बात है यार। गुजरात में तो शाह आलम भी है, गुजरात में तो खुतबे आलम भी है। हाँ ये सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त की नस्ल अतहर है। गुजरात में तो जनाबे वाला अहमदाबाद को जिनके नाम नामी इसमें गिरामी से बसाया गया है वो शेख अहमद खट्टू भी हैं। गुजरात में तो अहमदाबाद बसाने वाले सुल्तान अहमद शाह भी हैं। आप रुख को अपने चेहरे मुबारक को पलटेंगे और पाटन की तरफ रुख करेंगे तो महबूब इलाही के कई खलीफा इलाका पाटन में आराम फरमा रहे। मैं तारीख गुजरात फिर कभी पढ़ूंगा, अभी मैं उस मनहूस गुजराती की बात कर रहा था। आप समझदार हो गए, मगर जिनको नहीं समझ में आया मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। आखिर में अर्ज ये कर रहा था, शहनशाह बगदाद की चौखट है और दरवाजा नाइबे हैदर करार पर एक मजबूर पड़ा है। अली हैती ने सिफारिश की और आकर कहा गौस पाक ने माफ कर दिया। वो हवा में उड़ने लगा, फिर गौसियत पाक की चौखट पर पहुंचे। हुजूर वो तो उड़ रहा है, वो क्या है? गौस पाक ने फरमाया वो यहाँ आने से पहले भी उड़ रहा था। वो एक साहिबे हाल बुजुर्ग है, अपने वजीफे के जरिए विलायत में इतनी महारत रखता है कि वो उड़ने की ताकत कुदरत से हासिल कर चुका है। तो सरकार फिर माजरा क्या है? कब वो उड़ते उड़ते मेरे बगदाद की फिजा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते ये सोच रहा था कि इस वक्त रूए जमीन पर मुझसे अफजल कोई नहीं है, इस वक्त रूए जमीन पर मुझसे बेहतर कोई नहीं है। उसने ये गुरूर वाला ख्याल किया। अल्लाह की अता से अली के इस बेटे ने उसके उड़ने की ताकत, उसका मनसबे विलायत, उसकी विलायत सल्ब करके उसको अपनी चौखट पर पटक के बताया यहाँ बगदाद में अब्दुल कादिर बैठा है और इसका सिक्का इस वक्त पूरे रूए जमीन पर इलाका विलायत में चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम। ये जलाले गौसे आजम है कि जब जलाल आता है तो वलियों की विलायत छिन जाती है। नेमत की फिर बात क्या है? वलियों की विलायत छिन जाती है। इज्जत फिर और क्या चीज है? वलियों की विलायत सल्ब हो जाती है। शोहरत फिर और क्या चीज है? ये गौसे आजम का दरबार है। यहां से लग जाने वाला कुत्ता भी वलियों के शेरों पर गालिब आ जाता है। वली का शेर था, मदारी का शेर नहीं था, वो वली का शेर था। शेख अहमद जाम खुद बहुत बड़े वली। ये कोई छोटी विलायत है कि बंदा जो है वो इस मनसब पर हो कि गौस के जो है वो गौस पाक से मिलने के लिए जाए तो शेर को इस तरह चला के ले जाए जैसे हम गधे को चलाते हैं। कोई छोटे वली की बात है?
कितने बड़े वो वली हैं शेख अहमद जाम की। जैसे मुजाहिद घोड़ा साथ रखता है वैसे वो शेर साथ रखते हैं। कितने बड़े खुद वली होंगे मगर बड़े होंगे मेरे सर पर। मैं उनके कदमों की जूतियों के बराबर भी नहीं हूँ मगर गौस तो फिर गौसे आजम है। और अब्दुल कादिर की कोई मिसाल नहीं है शहनशाह गौसे पाक की। लब पहुंचे थे वाकया आपने सुन रखा। एक वली का शेर, एक वली का शेर जलाले गौसे आजम दिख जाए तो कुत्ता बताए, कुत्ते कभी शेर को फाड़ते हैं? वो भी सामने शेर लाए थे, क्या उनमें ताकत नहीं थी वो कुत्ते को मार देते? सोचने की बात है। वाकया तो आपने सुन रखा। जब वो शेर को हका सकते हैं तो उनके सामने कुत्ते की औकात क्या थी? मगर नहीं, जैसे ही शेर पर कुत्ते ने हमला किया तो उन्होंने उनके पास भी नूरे विलायत था। वो फौरन समझ गए ये कुत्ते का कमाल नहीं है, ये खानकाह के शेख का कमाल है। अब जब नाश्ता मांगा है शेर का तो कुत्ते से हमला करवा दिया। कहीं मैं ज्यादा देर इधर रास्ते में खड़ा रहा तो फिर पता नहीं मेरा क्या बनेगा। इसलिए हज़रत शेख अहमद जाम सर झुकाकर बारगाह गौसियत में आए। ये जलाले गौसे आजम है कि वलियों की विलायत सल्ब करने की ताकत। फरमाया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर, जो इनकार करेगा उसकी विलायत छीन ली जाएगी। गौस पाक को आपने हल्का फुल्का समझ रखा है, गौस पाक है। हाँ, हुजूर गरीब नवाज जिनकी बारगाह में मनकबत के अशार लिखते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जिनकी बारगाह में तहनीयत के अशार पेश करते हैं, हजरत सरकार नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी हों कि बहाउद्दीन नक्शबंद हों या जनाब मौलाए सोहरवर्द हों जिसकी चौखट से फैज़ विलायत पाते हैं, उस दरबार वाला शान के मालिक को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। कुरान इन्हीं लोगों के बारे में कहता है, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है और ना वो गम करते हैं। इस पुरखौफ और पुरखतर दौर में आपको अगर बेखौफ होना है तो सच्चे कादरी बन जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, अपने मौला को राजी करें। फिर देखें कोई अपने आप को शेर समझता है उसका क्या बनेगा। जब ओरिजिनल शेरों को कुत्तों ने खा लिया तो फिर ये मसनूई शेरों की औकात गौसे आजम के वफादारों के सामने क्या होगी। इसलिए सच्चे कादरी बनिए। जब बंदा गौसे पाक से वफा करेगा तो अहले बैत पाक से वफा करेगा, रसूल पाक से वफा करेगा। और जब बंदा हुजूर का बावफा हो जाएगा फिर कुदरत कहती है मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वो दरबार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। अभी फिरोज रजा हशमती साहब पढ़ रहे थे, आज वो कलाम नहीं पढ़ रहे थे बल्कि अहले सुन्नत की अकीदे की तर्जमानी कर रहे थे। अल्लाह पाक सबकी ज़बानों को सलामत रखे और सब बुलबुलों को मजीद चहकने की सादतें बख्शे, आमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बैठें, मेरे बाद शरीफ बासनी साहब हैं और उसके बाद शरीफ पाली साहब को मैं भी सुनूंगा, आप भी बैठ के सुने। अस्सलामु अलैकुम।